नमस्कार दोस्तों। आज जो महाराष्ट्र के राजनीति में जिसको लोग सियासी तापमान कहते हैं उसको संकेत दे रहे हैं या उसके बारे में बता दे रहे हैं, मैं उसी पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि सियासी मैंने शासन व्यवस्था से या राजनीति से संबंधित होता है। तापमान से मतलब उसका जो तापमान में जो अचानक पहले 1-2 महीना पहले तक बहुत चढ़ाव था, मैंने राजनीति में चढ़ाव था। एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी कांग्रेस और जो शिवसेना मिलकर के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार चला रहे थे, अचानक वो फिर गिर गया। उसी को आजकल सियासी तापमान कह रहे हैं। जो बहुत थर्मामीटर में अचानक तापमान चढ़ता है फिर नीचे आ जाता है, उसी पर मैं विचार व्यक्त करता हूँ। मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जब बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन करके इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, उनको नहीं बनाया। एकनाथ शिंदे ने भी कहा था या संजय राउत ने भी कहा था, क्योंकि ये जो फार्मूला था ये वाजपेयी और बाल ठाकरे के समय से चला आ रहा था कि उसमें यह समझौता हुआ था कि महाराष्ट्र में किसी को कितना भी सीट आए लेकिन उस मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा और केंद्र की राजनीति में बीजेपी की नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनेंगे या उनकी सरकार बनेगी। चलते इस गठबंधन को मोदी जी शाह जी ने तोड़ा है। दूसरी चीज़ की जब एकनाथ शिंदे ने जब बोला कि आप उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर इस तरह से जो इन्होंने ड्रामा किया, जब शाह जी ने इनको मुख्यमंत्री का लोभ दिया और 16 विधायकों को खरीद फरोख्त करके तोड़ दिया, तो वहाँ पर सरकार अनस्टेबल हो गई और गिर भी गई। लेकिन अभी भी ये समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, ये उलझा हुआ है। इस 16 विधायकों की सदस्यता रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि इसका 1 अगस्त को सुनवाई होने वाला है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ये 16 विधायकों की जो सदस्यता की बात है उसको रद्द करेगी, क्योंकि ये दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन है, जो राजीव गांधी के टाइम में 1985 में बना था। अब 2/3 सदस्यों की ज़रूरत है अलग पार्टी बनाने के लिए, उतना नहीं हो पा रहा है और न हुआ है। और इसमें मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जब 16 विधायकों खरीद फरोख्त की बात चल रही थी या ये हो रहा था, तो एकनाथ शिंदे को ही पता था। उन्होंने जानबूझ के धोखा दिया। बाल ठाकरे उद्धव ठाकरे ने इनको ऑटो ड्राइवर से लेकर के यहाँ तक सियासत में पहुँचाया। एक तरह से इन्होंने धोखा दिया। जिस थाली ने खाया है उसी थाली में उन्होंने छेद किया है। और ऊपर से ये राम राम बगल में छुरी वाली बात होगी, ऊपर से ही रिस्पेक्ट करते रहे, बगल में छुरा मारा इन्होंने, सरकार को गिराया। और मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र जो है राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है, या हो सकता है कि लग भी जाए, क्योंकि वहाँ पे अभी किसी की संभावना नहीं है कि सरकार बनेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मोदी जी जो चाह रहे हैं कि मैं अहमदाबाद को राजधानी बना दूँ, आर्थिक राजधानी बना दूँ भारत का, वो संभव नहीं है। इसका स्टेटमेंट भी इन्होंने, जो महाराष्ट्र का राज्यपाल है कोश्यारी जी या भगत सिंह कोश्यारी जी जिनको कहते हैं, उन्होंने बोला भी है कि राजस्थानी अगर गुजराती वहाँ से निकल जाए तो मुंबई आर्थिक राजधानी नहीं रहेगा। तो इनसे बुलाया गया है जानबूझ करके। इसी कारण ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जब मुंबई आर्थिक राजधानी बन चुका था, आज से नहीं ब्रिटिश काल से, तब इनको कोई बदल नहीं सकते। अहमदाबाद आर्थिक राजधानी बन ही नहीं सकता। इसमें एक चीज़ और है कि जितना स्पेस मुंबई का है उतना अहमदाबाद का नहीं है, हर तरह से किलोमीटर के हिसाब से, वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से। ये चलते ही बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इनकी एक महत्वाकांक्षा ये भी है कि विदर्भ को एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं, जो आरएसएस के एजेंडा में भी है। उसका वो राजधानी नागपुर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब इनका जो गवर्नमेंट रहेगा उद्धव ठाकरे का रहेगा, एनसीपी और कांग्रेस का रहेगा, तो ये तो कर नहीं पाएंगे। और इनको लग रहा है कि ये जो विदर्भ राज्य है इनके शासन में अब बन नहीं पाएगा। हो सकता है आगे भी फिर पूर्ण बहुमत में आ जाए, कोई पता नहीं है। इस तरह इससे डर रहे हैं। और ये जो विदर्भ राज्य की कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है कि जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी हार हो रही है। विदर्भ बना लेंगे तो तोड़ करके फिर वहाँ पे अपना सरकार बना लेंगी। जैसे मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड को तोड़ा तो इनको फायदा हुआ, वही चाह रहे हैं। कि चलते इसमें जो जहाँ तक सियासी तापमान की बात लोग कर रहे हैं, तो सियासी तापमान लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये सियासी तापमान होता है, इसको कैसे आगे बढ़ा जा सकता है,
कैसे इसको मजबूत किया जा सकता है। यहाँ सिर्फ सियासी तापमान में तोड़ फोड़ की बात करते हैं, खरीद फरोख्त की बात करते हैं, कैसे किसको नुकसान पहुँचाना उसकी बात करते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन नहीं लग पाता है तो वो जो 16 विधायक जिनकी सदस्यता जाने की जो बात चल रही है वो फिर वापस उद्धव ठाकरे के पार्टी में आ जाए और फिर एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। और ऐसा हो सकता है। इसी संदर्भ में कविता की दो पंक्तियां भी कहा गया है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये लाज भरे सौंदर्य बता, तो मौन बने रहते हो क्यों। यानी कहने का मतलब है कि जो लुक छुप के लोग जो खेल कर रहे हैं, जो सौंदर्य खूबसूरती दिखा रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा करें। दूसरी चीज़ की इनका मुझे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को लेकर के इस शिवसेना को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि फिर हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो भी विधायक जो इनका जो समर्थक है वो बीजेपी में शामिल कर रहे हैं, फिर एकनाथ शिंदे को भी ख़त्म कर देंगे। आपने देखा बहुत राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी जिसके साथ शुरू में अलायंस बना करके लड़ा उसको ख़त्म कर दिया, जैसे बिहार में जनता दल को ख़त्म कर दिया। उसके बाद और इस तरह से बहुत स्टेट है, आपने असम जो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है या जहाँ पे भी इस तरह के जो छोटी छोटी पार्टियाँ थी जो पहले मुख्यमंत्री जिनका हुआ करते थे इनको किस तरह से ख़त्म करके उनके जो उस दल के जो मुख्य नेता होते थे नंबर 2 पर रहते थे, अपने मिला करके खरीद फरोख्त करके ये खरीद करके उनको अपने पाले में ला करके किस तरह से उनको उस पार्टी को ख़त्म कर दिया है। और धीरे धीरे जो रीजनल पार्टियां हैं उनको ही ख़त्म करने में लगे हुए हैं, चाहे साम दाम अर्थ भेद ही न अपनाना पड़े, अब ऐसा कर रहे हैं। इस चलते मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो कि अहमदाबाद आर्थिक राजधानी बन नहीं सकती, कुछ भी कर ले। अगर अहमदाबाद आर्थिक राजधानी बन जाएगी तो मुंबई का क्या होगा। अब मुंबई का जो रुतबा है, जो उसका जो क्षेत्रफल है या जो प्रभाव है और जितने उससे जो शेयर मार्केट कंपनियां जुड़ी हुई हैं बड़े बड़े, वो अहमदाबाद में स्थित नहीं होगा। ये देश की स्थिति खराब होगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी, अर्थव्यवस्था खराब होगी। पहले से ही खराब चल रहा है देश का अर्थव्यवस्था, डिमोनेटाइजेशन के कारण, हाई जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण। इस कारण इसमें जो जहाँ तक मुझे कहने की बात है कि जो सियासी तापमान की जो बात हो रही है, ये तापमान फिर उद्धव ठाकरे जी के पक्ष में जाएगा और बीजेपी और एकनाथ शिंदे का तापमान नीचे गिरेगा, यही मुझे कहना है।